हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि Next.js 14 रिलीज होने के बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में वो उसमें यूज़ करेंगे Next.js 14 का वर्जन, राइट। हालांकि Next.js 14 के रिलीज होने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी इसका बहुत सारे चर्चा चल रहा है कि देयर आर सम सिक्योरिटीज इशू, राइट। क्योंकि क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर में बोला कि आप सर्वर साइड कोड लिख सकते हो और सर्वर साइड कोड के अंदर में हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ द एसक्यूएल इंजेक्शन दैट डायरेक्टली यूजर कैन इंजेक्ट सम एसक्यूएल एंड दे कैन डायरेक्टली इंटर इनटू आवर डेटाबेस। तो चलो ये सब तो डिस्कशन होते रहेगा एंड दैट इज़ नॉट आवर हेडेक। तो ये सारे जो हेडेक हैं वो Next.js वालों का है, राइट। जब भी वो सिक्योरिटीज इशू अगर होंगे भी तो रिजॉल्व करके जब आएगा तो हम लोगों के पास भी न्यूज़ आ जाएगा और जैसे ही वो न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, राइट। और अभी के लिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं Next.js 14 और ये हमारा एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है जो Next.js 14 के ऊपर है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना करके यहाँ पे रख लिया है और ये हमारा इंस्टॉलेशन, राइट। और इसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया है, देखो यहाँ पे Next.js 14 का है 14.0.1, राइट। सो करेंटली अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया है और इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने आपका टाइम इसमें कंज्यूम नहीं किया है, राइट। और डायरेक्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट सर्वर को। तो चलिए हम लोग अपना डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, यूट्यूब लेक्चर के अंदर। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं CD एंड देन यूट्यूब लेक्चर, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास सारे फाइल्स हैं प्रोजेक्ट का। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं npm एंड देन run dev, राइट। सो आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग एंड जो हम लोग का Next.js है वर्जन वो है 14.0.1, ये यहाँ पे हम लोग को मिल गया। और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और रन करते हैं अपने पेज को एंड हेयर यू रन योर लोकल सर्वर। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द आउटपुट और जिस तरह से हम लोगों को पहले मिल रहा था 13.5 में सेम उसी तरह है। और अपने पेज के ऊपर में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं आज इवेंट मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करते हैं वो एक सर्वर साइड कंपोनेंट होता है और जो सर्वर साइड कंपोनेंट होता है उसके अंदर में आप यूज़र इंटरेक्शन नहीं करवा सकते। और यूज़र इंटरेक्शन का सेंस क्या है कि जब आप क्लिक करोगे किसी बटन के ऊपर या फिर आप टाइप कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, फॉर्म क्रिएशन कर रहे हो, ये सारे जो इंटरेक्शन होता है यूज़र के साथ वो जो कंपोनेंट होगा वो सर्वर साइड कंपोनेंट नहीं होगा और उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्लाइंट साइड कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे क्लाइंट साइड कंपोनेंट और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इवेंट को हम लोग मैनेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग src फोल्डर के अंदर में, यहाँ पे हम लोगों को ऐप मिल जाएगा और ऐप के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर और इसी के अंदर में सारे कंपोनेंट्स को रखेंगे। सो हियर इज आवर कंपोनेंट्स एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल एंड दैट फाइल विल बी यूज्ड टू हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट, राइट। सो इसके अंदर में हम लोग अभी बना लेते हैं फर्स्ट वन event demo.jsx, राइट। एंड दिस इज आवर कंपोनेंट फाइल और इसके अंदर में जैसा कि हम लोग फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करते थे बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बना लिया फंक्शन कंपोनेंट, राइट। अब हम लोगों को अपना एक सेपरेट पेज बनाना है या फिर आप जो ग्लोबल पेज है उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेज है और मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि इन सारे कंटेंट को यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट। तो ये मुझे नहीं चाहिए और एक जो टेलविंड CSS का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फिर उसको भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल CSS है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। हम लोग खुद से अपना टेलविंड CSS लिखेंगे और वही इफेक्ट रखेंगे अपने पेज के ऊपर। ऑल राइट, सो दिस इज आवर कंटेंट एंड लेट्स सी द आउटपुट ऑन द पेज। तो यहाँ पे जो पेज था हम लोगों का, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रैगमेंट क्रिएट करो जैसे आप बनाते थे पहले और इस फ्रैगमेंट के अंदर में हम लोग अपना कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, राइट। सो सपोज दिस इज माय फर्स्ट
और इट्स बेटर दैट यू राइट डाउन दैट इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट हैंडलिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का कंटेंट आ जाना चाहिए इवेंट मैनेजमेंट, राइट। तो सबसे पहले देखो कि हम क्या चाह रहे थे कि अगर मैं इसके ऊपर में एक बटन बनाऊं और उस बटन के अगर ऊपर क्लिक करते हैं तो कैसे काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा और पेज का स्टाइलिंग भी चेंज कर लो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा बेटर फीलिंग देगा। और यहाँ से हम लोग इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम थोड़ा सा क्लास नेम्स के साथ सेटिंग, एंड क्लास नेम में कर लेते हैं यहाँ पे कि मिनिमम हाइट कितना होगा। सो मिनिमम हाइट इज सपोज स्क्रीन, एंड द मैक्सिमम विड्थ कितना रखना है तो हम लोग ले लेते हैं अभी 5 एक्सेल, राइट। एंड डिस्प्ले इज फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, एंड आइटम शुड ऑल्सो बी सेंटर, राइट। और इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के रखना है तो MX10 कर लेते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर इज द इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इस कंटेंट के लिए बना लेता हूँ बटन, और यहाँ पे बटन, राइट। लेकिन इसका जो अपीयरेंस होगा ना वो बिल्कुल टेक्स्ट की तरह ही दिखेगा। देखो आप जो माउस पॉइंटर लाओगे तो ये लगेगा कि ये हमारा बटन तो है, इस पर हम लोग क्लिक तो कर सकते हैं, बट ये अभी दिखता नहीं है कि ये बटन है। और ये अपीयरेंस क्यों हो रहा है आपको मालूम है, टेलविंड CSS का सेटअप है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पहले इसको बटन तो बना ले। तो क्लास नेम, एंड क्लास नेम में हम लोग कर लेते हैं PX सपोज 10 एंड PY इज 2 एंड देन बैकग्राउंड। सो हियर इज आवर बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लू, एंड ब्लू सपोज 800, एंड टेक्स्ट कर लेते हैं ग्रे, एंड ग्रे ऑलमोस्ट वाइट, राइट। एंड फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेते हैं, और टेक्स्ट को भी लार्ज कर लेते हैं, टेक्स्ट लार्ज। और आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा बटन आ गया, राइट। अब इस बटन को आप थोड़ा सा अगर राउंडेड करना चाहते हो तो थोड़ा सा राउंडेड भी कर लो। और जब राउंडेड करोगे तो यहाँ पे हम लोगों को राउंडेड कितना करना है, तो राउंडेड लार्ज कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग LG राउंडेड लार्ज, राइट। सो ये आ गया हम लोग का, ऑल राइट। तो ये बटन तो बन गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैसे काम करेगा। तो क्लिक करने के लिए आपको इवेंट लिस्टनर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ऑन क्लिक, राइट। और ऑन क्लिक जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो देखोगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम लोग लिखते थे ऑन क्लिक, लेकिन वहाँ पे जो ऑन क्लिक लिखते थे उसमें C भी स्मॉल होता था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि C को कैपिटल रखना है, राइट। ये हम लोग का कैमल केस है, इस कैमल केस को फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम लोग इसके अंदर में कुछ लिखते थे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डबल कोट्स के अंदर में लिख देते थे फंक्शन नेम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस। यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करना है, और चेंजेस क्या रखना है कि इसको हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, और जो भी फंक्शन का नाम होगा उसका रेफरेंस बताएंगे, ना कि इसको कॉल करेंगे। अगर मैंने पैरेंथेसिस दे दिया इसका मतलब फंक्शन कॉल, तो मुझे कॉल नहीं करना है। कॉल कब करना है, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट। और अगर हम अभी देखें तो एक एरर आएगा, ठीक है, कि हमने उस फंक्शन का तो रेफरेंस दिया है बट उसको हमने अभी तक डिफाइन किया नहीं है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इस फंक्शन को हम लोग कहाँ डिफाइन करेंगे, तो इसी कंपोनेंट के अंदर में हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, आप फंक्शन को डिफाइन करने का कई तरीका है, आपको मालूम होगा। एनोनिमस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो आप, एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ज़्यादातर यूज होता है मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप एरो फंक्शन को ज़्यादा फोकस करो, एरो फंक्शन थोड़ा यूज़ करना आसान है, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन नेम था वो है डिस्प्ले, एंड देन राइट डाउन दी एरो फंक्शन, राइट। एंड इनसाइड दिस एरो फंक्शन यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द console and display some message,
okay, so that you can get the confirmation that we have clicked on the button. ठीक है, अभी एक जो सबसे मेजर चीज़ें हैं वो हमने अभी नहीं किया है, तो हम लोग उसको देखते हैं। पहले एरर देख लेते हैं, एरर आएगा फिर उसको हम लोग हैंडल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मैसेज प्रिंट कर दे कि सपोज यू हैव क्लिक्ड मी, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को एक एरर मैसेज आया, राइट। ऑन क्लिक जो फंक्शन हमने लिखा है उसके बाद यह क्या लिखता है, इफ़ यू नीड इंटरैक्टिविटी, राइट। जो हम लोग बात कर रहे थे कि यूज़र इंटरैक्शन अगर हमको चाहिए देन यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर एज अ क्लाइंट कंपोनेंट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द कंपोनेंट्स आर सर्वर कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने जो ये कंपोनेंट बनाया ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर कंपोनेंट है, और सर्वर कंपोनेंट के अंदर में आप इंटरैक्शन नहीं कर सकते। तो इसको आप अगर सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, अभी हमको इमेज की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको हटा दिया, राइट। तो यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज़ करना है आपको, यूज़ क्लाइंट, राइट, एंड योर जॉब इज़ डन, राइट। सो यू हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन, राइट। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमको मैसेज मिलेगा। अब आप सोच करके देखो कि पहले जो हम लोग क्लिक करते थे तो उसका जो आउटपुट आता था कंसोल के ऊपर में वो यहाँ सर्वर के ऊपर आता था, राइट। लेकिन अब हमने इसको बना दिया है क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। तो जैसे ही ये क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा तो जो इसका कंसोल का रिजल्ट होगा ये कंसोल यूज़ करेगा क्लाइंट वाले का। आप इसके क्लाइंट पेज को ओपन करो तो इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग कंसोल के ऊपर, राइट। और जब इसको क्लिक करेंगे अब इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर में तो यहाँ पे हमको मिल गया आंसर, लेकिन ये सर्वर के ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि ये अब हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है ना कि सर्वर कंपोनेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है और किस तरह से हमको इवेंट को हैंडल करना है, राइट। तो आप यहाँ पे बहुत सारे इवेंट को यूज़ कर सकते हो जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे, राइट। तो यहाँ तो हम लोगों ने बस एक बटन बना करके चेक कर लिया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब हम लोग यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स आएंगे। उसके अंदर इनपुट बॉक्स होंगे, उनके अंदर में पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होंगे, और भी बहुत सारे हम लोग यूज़ करेंगे बटन्स वगैरह के साथ, राइट। तो फॉर्म मैनेजमेंट को हम लोग को कैसे यूज़ करना है और उसका फॉर्म वैलिडेशन कैसे यूज़ करना है ये आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.